अस्सलाम वालेकुम। हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन के टूल्स पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 716 में हम छठा टूल पढ़ेंगे जो कि इंटरव्यू है। कि ये जो इंटरव्यू है ये एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शनल प्रोसेस होता है जिसमें जो कन्वर्सेशन हो वो डायरेक्ट होती है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है। इंटरव्यू डाटा को इकट्ठा करने का एक ऐसा टूल होता है जिसमें एक शख्स सवाल करता है जिसको इंटरव्यू कहते हैं और दूसरा शख्स जवाब देता है उसको इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू की अक़साम काफ़ी सारी बेसिस की बुनियाद पर इंटरव्यू की टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि फ़ेस टू फेस और टेलीफोनिक। फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई आमने सामने होते हैं, जबकि जो टेलीफोनिक है इसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई ऑडियो या वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ सवालात व जवाबात करते हैं। एक और बेस की बुनियाद पर भी इंटरव्यू को तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी इसकी दो किस्में हैं। एक स्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है और एक अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू को हम फॉर्मल या प्री प्लान्ड इंटरव्यू भी कहते हैं और जो अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू होता है वो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। पहले स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इसमें ऑलरेडी सवालात का एक सेट बना ली जाता है और उसी तरतीब से इंटरव्यूई से जो इंटरव्यूअर है वो सवालात पूछता है, जबकि इसमें जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है इसमें ऑलरेडी सवालात नहीं बनाए जाते बल्कि जो मौका माहौल की मुनासबत से सवालात पूछे जाते हैं। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जबकि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो प्री प्लान्ड ऑर्डर्ड होता है। इस तरह इंटरव्यू की और भी बेसिस पे टाइप्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ पीपल्स की बुनियाद पर इंटरव्यू को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, इंडिविजुअल इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू। जो इंडिविजुअल इंटरव्यू है इन इंटरव्यू में सिर्फ एक फ़र्द ही इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू देने वाला भी एक ही होता है, यानी ये 1 बाय 1 होता है। और जो ग्रुप इंटरव्यू है इसमें इंटरव्यू लेने वाला तो एक होता है लेकिन देने वाले इसमें बहुत सारे होते हैं। इसमें फ़र्दन सवालात किए जाते हैं। जो ग्रुप इंटरव्यू है इसका एक नुकसान ये है कि कुछ शुरका जो मुकर्रर होते हैं जिनकी जो स्पीकिंग पावर है वो ज़्यादा होती है, स्पीकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो पूरी जो इंटरव्यू है उसके दौरान दूसरों पर छाए रहते हैं और जिसकी वजह से सिर्फ चंद एक लोग ही इंटरव्यू में ज़्यादा यानी पार्टिसिपेट करते हैं और बाकियों को मौका नहीं मिलता। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कुछ शॉर्ट टाइम होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम इंटरव्यू टाइम की बुनियाद पर भी इंटरव्यू किए जाते हैं। इस तरह क्लिनिकल इंटरव्यूज़ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल। इसकी दो टाइप्स हैं, एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है, एक रेमिडल इंटरव्यू है। इसमें डायग्नोस्टिक में सावधान नाम से ज़ाहिर है तशख़ीस करना, यानी इसमें डिज़ीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इंटरव्यू किया जाता है, जबकि जो इशू होता है उसको रिमूव करने के लिए रिमूव कैसे किया जाए या उस डिज़ीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए उसको इंटरव्यू रेमिडल इंटरव्यू के जो एडवांटेजेस हैं वो मुदज्जर ज़ैल हैं। इसमें रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा होता है जब एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चनियर और एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल। इंटरव्यू को हर सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरव्यू पढ़े लिखे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अनपढ़ लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं, उनसे भी इंटरव्यू किया जा सकता है, बच्चों से किया जा सकता है, जवानों से, बूढ़ों से, सब के लिए ये इंटरव्यू जो है वो मुफीद है। इंटरव्यू के दौरान एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो कि क्वेश्चनर में नहीं मिलती। अब जरा क्वेश्चनर में एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं होते, जबकि यहाँ पे हम दौरान इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई से काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेता है। इंटरव्यू में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन जैसे के ज़रिए बहुत सारी बातों को समझने में आसानी होती है। इससे हमें करेक्ट डाटा और ऑथेंटिक और प्योर डाटा मिलता है।
انٹرویو کی ڈس ایڈوانٹیج، اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بائسنس ہوتی ہے، یہ بناوٹ اور سرنوبی بعض بات آ جاتی ہے پرسنل انفارمیشن کے لیے، وہ فیک معلومات دیتے ہیں۔ ایکسپینسو میتھڈ ہے۔ پارٹس آف انٹرویو، انٹرویو کے دو ہی پارٹس ہیں، ایک انٹرویور جو انٹرویو لیتا ہے اور ایک انٹرویوئی جو انٹرویو دیتا ہے۔ انٹرویور کے جو انٹرویو لینے والا ہے اس کی مدد ذیل کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے۔ ایک انٹرویو لینے والے کو دوستانہ ماحول پیدا کرنے، جوابات کی حوصلہ افزائی، جوابات کا رخ اپنے مقصد کی طرف موڑنے، مطلوبہ جوابات کے حصول میں مہارت رکھنی چاہیے۔ یعنی جب جو انٹرویو لے رہا ہے اور اس کو یہ فرینڈلی ریلیشن شپ اور لوگوں کو انکوریج کرنا اور جوابات کی ڈائریکشن اپنے جو مقصد ہے اس کی طرف موڑنا، اس میں اس کو وہ فلی اسکلڈ ہو۔ انٹرویو لینے والے کے جوابات کے ساتھ ساتھ نوٹس لینے چاہیے، یہ ٹیپ ریکارڈ استعمال کرنے چاہیے۔ یعنی جو انٹرویو لینے والا ہے جب جوابات لے رہا ہو تو ساتھ ساتھ وہ نوٹ کرتا جائے، اور یا پھر کوئی ٹیپ ریکارڈ ہو استعمال کرے۔ اس کے بعد ہے تیسرا، جواب دہندہ کے چہرے کے تاثرات، جذبات اور دوسری حرکات کو بھی اپنے مواد میں حسب ضرورت شامل کرنا چاہیے، اس کی دلچسپی وغیرہ کو، یعنی اس طرح کے سوالات پیدا کرے کہ وہ بور نہ ہو اور اس کی طرف دھیان رہے۔ امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے انٹرویو کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ ایکچولی ہم پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز پڑھ رہے ہیں، یہ چھٹا ٹول آج پڑھا ہے لیکچر نمبر 16 میں۔ انٹرویو، اس کے اقسام، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کے پارٹس، اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج۔ امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ریسرچ میتھڈالوجی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔